कितनी बदनसीब हूँ मैं। मेरे बच्चे सारा दिन काम में लगे रहते हैं। मैं अभागन जो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ ही बटा लेती। नेहल घर का सारा काम लगन से करती। मदन अपनी बहन नेहल से बहुत प्यार करता था। इसी प्रकार उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब मदन जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस लौट रहा था, तब उसकी बहन ने कहा, भैया, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। मदन तुरंत ही झोपड़ी के अंदर पहुंचा, जहां उसकी माँ सुमित्रा थी। माँ, देखो, मैं आ गया हूँ। अचानक माँ ने आंखें खोली। दोनों बच्चों को उसने बड़े ही प्यार से देखा। फिर किसी तरह से अपनी पीड़ा को दबाकर वो उनसे बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? मदन, तू तो बड़ा ही भोला है रे। मरना जीना किसी के बस में है क्या? अरे भगवान हमें इस दुनिया में भेजता है और जब ठीक समझता है तो अपने पास बुला लेता है बेटा। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मदन बेटा, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू अपनी बहन नेहल को इसी तरह से प्यार करता रहेगा। मेरे जाने के बाद सदा इसका ध्यान रखेगा और इसे कभी कुछ भी होने नहीं देगा। बोल बेटा। माँ, मैं वचन देता हूँ कि नेहल को इसी तरह से प्यार करता रहूंगा। बस अब मैं चैन से मर सकूंगी बेटा। इतना कहकर अगले ही पल उसके प्राण निकल गए। दोनों बच्चे रो रो कर विलाप करने लगे। नेहल और मदन का तो मानो सारा संसार ही लुट गया था। मदन ने बड़े ही दुखी हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। मुझे क्या पता था कि जो मैं आज जंगल से लकड़ियां काट कर लाया था, वो लकड़ियां माँ की चिता में काम आएंगी। माँ की मृत्यु के बाद मदन उदास सा झोपड़ी में ही रहता। वो जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता। उसकी ये दशा देखकर एक दिन नेहल ने मदन से कहा, भैया, ऐसा कब तक चलता रहेगा? माँ तो चली गई है और अगर आपको भी कुछ हो गया भैया, तो मेरा इस दुनिया में कौन ही है आपके सिवा? आपको मेरी कसम, जंगल चाहिए और लकड़ी काट कर घर पर लेकर आइए। घर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा मन भी बहलेगा आपका। ठीक है नेहल, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जरूर जाऊंगा। उदासी भरे मन से मदन ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार फिर से नेहल और मदन का जीवन पुराने धरे पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थक हार कर मदन घर पर वापस लौटा तो वो बोला, नेहल, आज तो मैं बहुत थक गया हूं, मैं आराम करने जा रहा हूं। ये कहकर वो बिना हाथ मुंह धोए चारपाई पर पड़ गया। ये देखकर नेहल मुस्कुराई और बोली, भैया, मेरी बात मानिए, अब आप विवाह कर लीजिए। नेहल, ये तुम क्या कह रही हो? भैया, शाम को जब आप थके हारे घर पर वापस आया करेंगे तो भाभी आपके पांव दबाया करेगी और हम दोनों की खूब देखभाल करेगी। नेहल, तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु परंतु क्या भैया, हर समय परंतु परंतु करते हो। हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी को मेरे साथ ब्याहेगा? दिन में सपने देखना छोड़ दो मेरी भोली बहन। अब भला ये भी कोई बात है भैया? क्या गरीबों का विवाह नहीं होता? ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? गरीबों का भी विवाह होता है नेहल। तब आपको भी अपना विवाह करना होगा। ये मेरी जिद है, आप मानो या मत मानो। अम, अच्छा ठीक है मेरी बहन, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। ठीक। दूसरे दिन मदन लकड़ी काटने जंगल में गया। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर मदन चौंक गया और सोचने लगा, ये तो किसी औरत की रोने की आवाज है। मदन अनुमान से उस दिशा की ओर बढ़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी।
कुछ ही दूर जाने पर नदी के तट पर उसने एक युवती को देखा जो लगातार रो रही थी। मदन उसके पास पहुंचा और उससे बोला, हे युवती, तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? मैं बहुत ही अभागिन हूँ। मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया है। तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना हुई है मुझे विस्तार से उसके बारे में बताओ। शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। मेरा नाम नैना है। मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की और उसकी जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की अनुमति दे दी। मेरा भाई जैसे ही नदी में उतरा वो डूबने लगा। मेरे माता पिता उसे बचाने के लिए नदी में उतरे और उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता तीनों, मेरा भाई नदी में डूबकर मर गए। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। ये युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं तो कैसा रहेगा? नैना, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के साथ एक घर में कैसे रह सकती है? तो तुम मुझसे विवाह कर लो और मुझसे विवाह करके आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर रहो। मेरे साथ तुम रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार है? नैना ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब मदन नैना को साथ में लेकर अपने घर पर पहुंचा। तब उसकी बहन ने कहा, भैया, ये आपके साथ कौन है भैया? नेहल, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। इनका नाम नैना है। अच्छा, भाभी? हाँ नेहल, तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज ही मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया हूँ। ओ भैया, आप तो बहुत ही अच्छे हो भैया। ठहरिए भैया, ठहरिए, मैं जाकर आरती की थाली सजा कर लाती हूँ। पहले मैं भाभी की आरती तो उतारूं। इसके बाद नेहल ने अपनी भाभी और भैया की आरती उतारी और घर में उनका प्रवेश करवाया। फिर एक बहुत ही साधारण से समारोह में शीघ्र ही नैना और मदन का विवाह हो गया। मदन अब अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश था और एक दिन वो सोचता है, कितना मेल है ननद और भाभी में। भगवान ये मेल इसी तरह बनाए रखे। एक दिन नैना ने मदन से कहा, सुनिए जी, आप नेहल जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में आप नहीं सोचेंगे? नैना, नेहल का विवाह तो करना ही है, पर वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नेहल का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने पास ही रख लेंगे। तो क्या उसे घर जवाई बनाओगे? और नहीं तो क्या। इस प्रकार नेहल हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। मदन की बात सुनकर नैना चकित रह गई और नेहल के प्रति उसके मन में नफरत उभर आई। तभी वो सोचने लगी, इस प्रकार तो ये नेहल हमेशा शिला बनकर मेरी छाती पर धरी रहेगी। एक दिन की बात थी जब नेहल पानी लेकर आ रही थी। उसने देखा कि कोई औरत और उसकी भाभी दोनों आपस में बातें कर रही थी। नेहल ने जब ये देखा तो वो सोचने लगी, ओह, भाभी के पास सुनीता मौसी बैठी हुई है। सुनीता मौसी तो लगी बुझाई में जग प्रसिद्ध है। जरूर मौसी भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होंगी। मुझे छिपकर इनकी बातें सुननी चाहिए। वो झोपड़ी के द्वार के पास छिपकर खड़ी हो गई। अंदर झोपड़ी में बैठी सुनीता मौसी नैना से पूछ रही थी, बहू, कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? कहाँ मजे में हूँ मौसी, जो दिन गुजर जाए वो ठीक ही है। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है तू? क्या तुम्हें कोई दुख है इस घर में? मौसी, सबसे बड़ा दुख तो वो नेहल का है।
नेहल का? वो कैसे? हाँ मौसी, नेहल ने मेरे जीवन में जहर घोल के रख दिया है। मेरे पति दिन रात नेहल नेहल की सुख की बातें सोचते रहते हैं। नेहल तो मुझे बर्बाद करने में तुली हुई है, पता नहीं कब पराए घर जाएगी। ऐसा कहकर नैना ने नेहल के प्रति अपने दिल की भड़ास निकाल दी। सुनीता मौसी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो तो तुम ठीक कह रही हो बहू, नेहल अब बड़ी हो गई है, अब तो मदन को उसका विवाह कर देना चाहिए। वो विदा होकर अपने घर जाए तो ही ठीक रहेगा। मेरे भाग्य में कहाँ है ऐसा मौसी, जो नेहल विदा होकर अपने घर जाए। वो तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। हाँ। अरे बहू, मदन तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा जादसी कर रहा है। और नहीं तो क्या सुनीता मौसी, नेहल तो मेरे लिए जी का जंजाल बन के रह गई है। नैना के एक एक शब्द झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई नेहल के कलेजे में तीर बनकर चुभ रहे थे। भाभी, भाभी मुझे भी छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती है। दुख के कारण वो निशब्द से खड़ी रह गई। इस अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वो छूटकर धड़ाम आवाज करते हुए फूट गया। घड़ी की टूटने की आवाज सुनकर नैना चौंक गई और बोली, कौन है? कौन है झोपड़ी के बाहर? हाँ? नैना का कथन सुनकर नेहल ने दुखी भरी आवाज को छुपाते हुए कहा, कोई नहीं भाभी, आपके जी का जंजाल नेहल, नेहल हो। फिर नेहल सिर झुकाए हुए नैना के सामने आई। उसे देखकर एक क्षण के लिए नैना घबरा गई, फिर होठों पर फीकी सी मुस्कान लेती हुई बोली, क्या क्या कहती हो नेहल तुम? मेरे लिए जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी इकलौती ननद हो। भाभी, दिल में लगे घाव आप शब्दों की लीपापोती में मत करिए। बाहर खड़े होकर मैंने आपकी और सुनीता मौसी के बीच हुई सारी वार्तालाप को सुन लिया है। मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति आपके विचार कैसे हैं भाभी। मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। आपका घर परिवार आपको मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। अच्छा, तो कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी भाभी, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे सिर छुपाने की जगह जरूरी मिल जाएगी। हाँ, ऐसी बात है तो कल की जाती आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये सुनकर नेहल की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक नजर झोपड़ी के चारों ओर देखा, फिर तेजी से मुड़कर झोपड़ी से बाहर निकल गई। ये देखकर मौसी बोली, नैना, भगवान ने तेरी सुन ली, नेहल खुद ही छोड़कर घर जा रही है। मौसी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब सारा घर मेरा ही मेरा है, इस घर में मेरा राज होगा। इधर नेहल चलती गई। उसके पीछे गांव पर गांव छूट गए, पर नेहल के पांव नहीं रुके। वो सोचती रही, सब झूठ है इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता। सब रिश्ते नाते सब झूठे हैं। दूसरी ओर शाम को मदन जंगल से अपने घर पर पहुंचा और बोला, नैना, नेहल कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई वो? ननद जी, इस गांव में बस घूमती फिरती रहती है। घर के काम में तो उनका मन ही नहीं लगता। उनका कहीं और ठौर और ठिकाना हो तो मैं बताऊं आपको। पत्नी के स्वर में कठोरता को मदन ने पहचान लिया था। उसने नैना को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, नैना, क्या कह रही हो? नेहल कहाँ है? नेहल घर छोड़कर चली गई है जी। क्या क्या कहा? नेहल घर छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? तब नैना ने नेहल के जाने की सारी घटना बता दी। घटना जानने के बाद मदन ने घृणा से नैना की ओर देखा और उससे कहा, नैना, तुमने ही मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला होगा। मैंने? हाँ, तुमने ही। तू बड़ी ही एहसान फरामोश है। जिस नेहल ने आरती की थाली के साथ तेरा स्वागत किया था, उसी को तूने घर से निकाल दिया। ऐसा कह के तूने मेरे स्वर्गीय मां की आत्मा को बड़ा ही दुख पहुंचाया है। अब संभाल अपना घर। मैं नेहल को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। अब मैं लौटूंगा तो उसको साथ लेकर ही लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा मैं। इतना कहकर मदन नेहल की खोज में निकल पड़ा। वो उस दिशा में चलने लगा जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर जब नेहल लगातार चलती हुई वन में एक आश्रम के समीप पहुंची
तो अचानक उसका सर चकराया और वो भूमि पर गिरकर बेसुध हो गई। कुछ देर के बाद उसे होश आया तो उसके सामने ऋषि महाराज बैठे थे और नेहल ने कहा, मैं कहाँ हूँ? बेटी, इस समय तुम एक ऋषि के आश्रम में हो। मैं मैं यहाँ कैसे आई ऋषिवर? बेटी, तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिर गई थी। हम तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आए। ऋषिवर, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता आपने। क्या कहती हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे छोड़ देता? हाँ ऋषिवर, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है? मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है ऋषिवर। लगता है बेटी तो दुखों की मारी हुई है। बेटी, मुझे अपनी कहानी सुनाओ ताकि मैं उस कारण को जान सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब नेहल ने ऋषि को अपने विषय में सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। नेहल के विषय में सब कुछ जानने के पश्चात ऋषि ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी नैना ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने जीवन में आई परेशानियों से हार मान लो। तो आप ही बताइए ऋषिवर, इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ पर जाऊं? बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से मेरी बेटी बनकर तुम इस आश्रम में रहोगी। इधर मदन नेहल की खोज में वन वन गांव गांव भटकता रहा। उधर नेहल आश्रम में रहकर ही जीवन गुजारने लगी। वो आश्रम की साफ सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फल तोड़ कर लाती, वो सरोवर से जल भर कर लाती। यही उसकी दिनचर्या में था। एक दिन जब वह सरोवर से पानी ला रही थी, तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। नेहल, नेहल, नेहल। नेहल ने तत्काल ही पीछे पलटकर देखा। भैया, भैया, आप यहाँ पर कैसे भैया? मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा और कहां कहां नहीं खोजा। तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? नेहल, इस प्रकार तुम वन में क्या कर रही हो? चलो घर वापस चलो। नेहल के मन में तो भाभी के बोल भाले के समान गड़े हुए थे। उसने स्नेह से मदन की ओर देखते हुए कहा, भैया, नैना भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए हैं और भाभी ने मेरा भाई छीन लिया है। अब इस संसार में ईश्वर के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। आप घर वापस लौट जाओ भैया, मैं जंगल में ही रहकर अपना शेष जीवन गुजार लूंगी। नेहल, इतनी जिद ना करो, मेरा कहा मानो और घर वापस चलो। नहीं भैया नहीं, मैं किसी भी सूरत में घर पर वापस नहीं आऊंगी भैया। तब मेरी भी सुन लो। नेहल, मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम घर नहीं चल रही हो तो कोई बात नहीं, मैं भी वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूंगा। भैया, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा करिए, मुझे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तब नेहल मदन को साथ लेकर आश्रम में वापस आ गई। आश्रम में पहुंचकर नेहल ने मदन का परिचय ऋषिवर से करवाया। ऋषिवर, ये मेरे भैया मदन है और भैया चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही इस आश्रम में रहें। यदि ये इस आश्रम में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मदन। तुम्हें तो ये पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी नैना इन दिनों गर्भवती है। क्या? तुम्हारे चौंकने से बात स्पष्ट हो गई है कि तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है। तो सुनो मदन, तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। ओह, तब तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मुझे उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं होगा। मदन, मुझे लगता है कि यही सही समय नहीं है। कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो। और सुनो, नैना उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। हे ईश्वर, ये तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। मदन, अभी तुम यहीं पर रुको। तुम्हें और नेहल को मेरे आश्रम में जब तक रुकना है तब तक रुको। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? स्वीकार है ऋषिवर।
इधर नैना की हालत खराब थी। वो सोच रही थी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, भूखे रहने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसे हालात में भूखी तो नहीं रह सकती हूं ना। कुछ सोचकर वो उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई और उससे कहने लगी, बहन जी, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अजी बहन, मेरे यहाँ पर इतने पैसे थोड़ी ना है जो मुंह उठाकर सीधा इधर ही चली आई हो। किसी और के पास जाकर मांग लो नैना। अपमानित सी खड़ी नैना वहां पर सोचने लगी, हे भगवान, क्या मेरे नसीब में अब ये दिन देखने भी लिखे हुए थे। सुनीता मौसी मुझे मामा करती थी, क्यों ना मैं उनके पास जाकर उनसे सहायता मांगू। जब वो सुनीता मौसी के घर पर पहुंची तो उसने कहा, आओ बहू, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? क्या बताऊं मौसी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हारा बेटा मदन तो नेहल की खोज में चला गया है और यहाँ घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बहू? मौसी, थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं अनाज खरीद कर कुछ ला सकूं। बाद में आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे नैना, मुझे तेरा सब कुछ अच्छा लगता है, पर ये भिखारी की तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी खासी स्वस्थ स्त्री हो, सेवा मजदूरी करके कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? अच्छा सुनो, गांव के जमींदार हरिशंकर की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली जाकर जमींदार के यहाँ काम कर, वो अवश्य ही तुझे काम पर लगा देंगे, समझी बहू? अगर आप कह रही हो तो मैं उधर जाकर उनसे काम मांग लेती हूँ। नैना ने हवेली जाकर काम मांगा। जमींदार फौरन उसे नौकरानी के काम पे रख लेता है। नैना उसी दिन से हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। वो दिन भर बदन तोड़ मेहनत करती और शाम को रखी सूखी खाकर अपनी झोपड़ी में आके पड़ जाती। इसी प्रकार से उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया और वो सोचने लगी, आज अगर इसके पिता होते और बुआ अगर घर में होते तो वो कितने खुश होते। वक्त की ठोकरों ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी थी। अब उस घड़ी को वो बार बार कोसती जब उसने नेहल को घर से निकल जाने के लिए कहा था। इधर एक दिन ऋषि आश्रम में बैठे हुए थे। वो अचानक ही मुस्कुरा उठे। ये देखकर पास बैठी नेहल ने उनसे पूछा, ऋषिवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति, जो कि केशव नगर राज्य का राजा आदित्य है, एक बहुत ही बड़ी नादानी करने जा रहा है। वो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? राजा आदित्य मेरे होने वाले पति हैं? हाँ बेटी नेहल, राजा आदित्य ही तेरा होने वाला पति है, पर वो बहुत ही क्रूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वो बहुत ही धनी राजा है, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धनवान होने की लालसा पूरी नहीं होती। वो सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लेने का सपना देखा करता है। इसके लिए वो हर प्रकार की नीति अपनाने को तैयार है। इस बार वो अपने खजाने में और ज्यादा धन भरने के उद्देश्य से पड़ोसी राज्य में आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। तो क्या ऋषिवर, ऐसे नीच राजा से मेरा विवाह होगा? हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन तू चाहे तो होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। वो कैसे ऋषिवर? तुझे साधु का भेष बनाकर उस पड़ोसी राज्य में जाना होगा, जिस राज्य में इस समय राजा आदित्य अपनी सेना के साथ गुजर रहे हैं। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, मैं तुझे इसके विषय में समझाता हूं। ऋषिवर धीरे धीरे नेहल को सब समझाने लगे। सारी बातें समझने के बाद, बेटी नेहल, अब तू एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। जो आज्ञा ऋषिवर। नेहल ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के बाद जब नेहल ने अपनी आंखें खोली तो वो एक साधु के बेस में बदल चुकी थी। अरे ये तो मैं सचमुच की साधु बन गई।
निहल, अब एक पल के लिए तुम दोबारा आंखें बंद करो। एक पल बाद तुम आंखें खोलोगी तो अपने आप को उसी जगह पाओगी जहां राजा आदित्य हैं। एक पल के बाद जब नेहल ने अपनी आंखें खोली तो वो उसी जगह पर खड़ी थी जहां से राजा आदित्य जा रहे थे। इधर राजा आदित्य अपनी सेना के साथ पड़ोसी राज्य के लिए बढ़े जा रहे थे। तभी जोर की आंधी चली। ओहो, तूफानी हवा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि प्रलय आने वाली हो। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तूफान से बिछड़कर अचानक राजा आदित्य का घोड़ा भागने लगा। राजा ने घोड़े को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो भागता ही रहा। बहुत देर तक इसी तरह भागता ही रहा। तूफान कुछ रुका तो वो भी रुक गया और चैन की सांस ली। उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सेना भी पीछे छूट चुकी थी। उसे दिशा का भ्रम हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि घोड़े को किस दिशा में लेकर जाया जाए। बहुत देर तक इसी प्रकार वो भागता रहा। जब तूफान रुका तो भूख और प्यास के कारण वो बेहाल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था। यदि मुझे कुछ देर और पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए एक साधु पर पड़ी और उसने सोचा, इस तूफान में साधु। साधु जब पास गया तब राजा ने कहा, साधु बाबा, मैं केशव नगर राज्य का राजा आदित्य हूँ। इस जंगल में मैं रास्ता भटक गया हूँ। वही राजा आदित्य जिसकी धन दौलत की भूख कभी मिटती नहीं। आदित्य शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, दम निकलने ही वाला है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहां मुझे पीने का पानी मिल जाए? पानी तो मेरे कमंडल में ही है। वैसे यहाँ कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचा लीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस जंगल में पानी की बूंद बहुत ही कीमती है। ये पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले ये बता, पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इस समय तो मेरे पास ये घोड़ा और हीरे मोती के आभूषण ही है। ये सब मैं आपको दे दूंगा। बस आप जल्दी से मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचा लीजिए, जल्दी जल्दी। बस इतनी ही कीमत दोगे इस पानी की? अरे इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, मैं अपने राज्य पहुंचकर आप जो चाहेंगे वो दे दूंगा। तो सुनो, मुझे इस प्यास बुझाने के बदले में तुम्हारा सारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो मंजूर है यह सौदा? साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यार के कारण मौत मंजूर नहीं थी, इसलिए ठीक है, मैं आपको सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने पानी का कमंडल आदित्य को दे दिया। राजा आदित्य गटागट पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा था और मीठा था। उसे पीकर आदित्य ने तृप्ति की सांस ली और पानी पीने के बाद वो साधु से बोला, आपके कमंडल का पानी नहीं, अमृत है। इसे पीकर आहा हा हा, मेरी जान में जान आई है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साधु बाबा। ये शब्द सुनकर साधु को क्रोध आ गया और वो बोले, साधु मैं नहीं हूँ, तुम हो आदित्य। मैं केशव नगर राज्य का राजा हूँ। राज्य के राजा को साधु कहने की तूने कोशिश भी कैसे की? साधु तो तुम हो। तुम अब एक कौड़ी भी नहीं रही तुम्हारे पास इस सौदे के बाद। साधु बाबा क्षमा करें, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ठीक कहते हो, मैं सचमुच साधु हूँ और आप राजा हैं। एकाएक साधु हंसने लगा। आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, आप हंस क्यों रहे हैं साधु महाराज? मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूँ। मुझ पर? अरे हाँ, तुम पर। तुमने धन दौलत सोना चांदी महल इन सब के पीछे अपना ईमान छोड़ दिया था।
हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा पर जुल्म किया, तब जाकर ये दौलत इकट्ठा हुई है तुम्हारे पास। इस दौलत की आखिर कीमत क्या निकली? 2 चुल्लू पानी है? इसीलिए तुमने लूटपाट मचाई थी क्या? इसीलिए तुमने प्रजा पर जुल्म किया था क्या? सिर्फ 2 चुल्लू पानी के लिए? साधु महाराज, सच ही तो कह रहे हैं आप। उसका मन पश्चाताप से भर गया। वो शर्मिंदा होकर साधु से बोला, राजन, तुम अब भी इस राज्य के राजा हो। जाओ, वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने की कोशिश करो, उनके घाव पर मरहम लगाओ, लोगों की भलाई करो और उसमें बाकी के दिन गुजारो। इस बेशुमार दौलत को खजाने की अंधेरी कोठरी में बंद ना रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में लगाओ। जी ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। तभी राजा की सेना राजा को ढूंढते हुए वहां पर पहुंची। सेनापति आगे बढ़कर राजा से बोले, महाराज, कहां चले गए थे आप? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दे तो आगे की ओर बढ़ा जाए। सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, वापस अपने राज्य में चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। अब आदित्य ने विनय पूर्वक साधु से कहा, साधु महाराज, आपसे मेरी विनती है, आप भी हमारे साथ हमारे राज्य चलिए। कुछ दिन हमारे यहाँ पर रहकर अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। हम तुम्हारा ये अनुरोध टालेंगे नहीं राजन। उसी समय आदित्य उसकी सेना वापस लेकर अपने राज्य की तरफ लौट पड़ी। साधु के वेश में नेहल भी उनके साथ चल पड़ी। महल पहुंचकर आदित्य नेहल को राज्य के अतिथि गृह में ठहराते हैं और कहते हैं, साधु बाबा, आप यहाँ पर विश्राम करें, मैं जाकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। ठीक है राजन। नेहल लंबा सफर तय करने के बाद थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपनी थकावट दूर करने के लिए स्नान करने का निश्चय किया। इधर राजमहल में प्रसाद रसोइये ने आकर आदित्य को सूचना दी, महाराज, साधु बाबा के लिए भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, हम स्वयं जाकर साधु महाराज को बुला कर आते हैं। ये कहकर आदित्य अतिथि गृह की ओर चल दिया। आदित्य अतिथि गृह में पहुंचा तो उस समय नेहल अपने असली रूप में वहां पर मौजूद थी। तभी राजा सोचने लगा, साधु बाबा के कक्ष में ये औरत कैसे हो सकती है? सुंदरी, तुम कौन हो? साधु महाराज कहाँ पर है? महाराज, मेरा नाम नेहल है और मैं ही साधु बाबा हूँ। क्या मतलब? महाराज, साधु के वेश में उस तूफानी जंगल में मैं ही आपसे मिली थी। फिर नेहल ने विस्तार पूर्वक आदित्य को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ने कहा, नेहल, ऋषि ने आपको बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? क्यों नहीं महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा आदित्य ने नेहल के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात नेहल राजा के साथ उसी ऋषि के आश्रम में पहुंची, जहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। तब तीनों उस ऋषि के पास पहुंचे। आओ नेहल, आओ। राजा आदित्य। राजा आदित्य ऋषि के चरण स्पर्श करता हुआ विनय पूर्वक उनसे कहता है, ऋषिवर, आपके कारण ही मैं कुमार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूं। अगर आप साधु के भेष में मेरे पास इसे ना भेजते ना, तो मेरी आंखें कभी नहीं खुलती। तब ऋषि ने मदन और नेहल से कहा, राजन, मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया। अब तुम दोनों अपने गांव नैना के पास जाओ और वहां पर पश्चाताप की अग्नि में जल रही है वो। जो आज्ञा महाराज। इधर नैना बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो सोच रही थी, हे भगवान, कब मेरे कष्ट दूर करोगे? मेरे पति और ननद को मेरे पास भेज दीजिए भगवान, मुझ पर दया करो भगवान। यही वो क्षण था जब राजा आदित्य का रथ उनकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। नेहल के कहने पर मदन अकेला ही उतरकर झोपड़ी में गया। तब उसकी पत्नी नैना ने कहा,
स्वामी, स्वामी आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी अपराधी हूँ स्वामी। वो दौड़कर उनके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी और बार बार एक ही बात कहती, स्वामी मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। नैना, तुम मेरी नहीं बल्कि नेहल की अपराधी हो। जाओ, उसी से जाकर क्षमा मांगो। कहाँ है नेहल, कहाँ है? वो बाहर रथ में अपने पति के साथ बैठी है। रथ के पास पहुंचकर वो हाथ जोड़कर बोली, नेहल बहन मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे थे नेहल। भाभी, मुझे आपसे कोई शिकवा और शिकायत नहीं है, ये बस सब वक्त का खेल था। नैना आदर सहित राजा आदित्य और नेहल को झोपड़ी में लेकर गई। झोपड़ी में जाकर जो भी रूखी सूखी भोजन था उन्होंने किया और बड़े ही प्रेम के साथ उन्होंने खाना खाया। भैया, अब मैं आप दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी, आप दोनों को मेरे साथ राजमहल चलना होगा। मदन और नैना ने नेहल का ये प्रस्ताव बड़ी ही खुशी खुशी मान लिया और राजा आदित्य के साथ राज्य में चले गए।